उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत आफियत से होंगे। खुदावंद मुताल से दुआ है कि आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अपने मकासद आलिया में कामयाब व कामयाब फरमाए। खूब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये ज़माना जहाँ टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर है और इंसान अपने इल्म की पेशरफ्त की बुनियाद पर वसाइल की तकरीबन इंतहा तक पहुँच चुका है। और वो चीज़ें जो एक ज़माने में नामुमकिन समझी जाती थी, कि जिनका तसव्वुर करना भी महज नामुमकिन समझा जाता था, वो सब कुछ आज के ज़माने में मुमकिन हो चुका है। एक ज़माना था जब ये सोचना एक जादू समझा जाता था कि एक शख्स एक दुनिया के किसी सिरे पे बैठकर या एक मुल्क के अंदर एक शहर से दूसरे शहर में किसी को देख सकता हो, और इसको जादू समझते थे। जब अहादीस नबविया में आता था कि आखिरी ज़माने में एक शहर का मुल्क का बैठा हुआ शख्स दूसरे शख्स मुल्क में बैठे हुए शख्स को देख सकेगा, तो वो समझते थे शायद कोई जादू होगा। लेकिन आज ये सब कुछ मुमकिन हो गया। आज जो एक ज़माने में नामुमकिन समझा जाता था कि एक शख्स, अगर मैं यहाँ से किसी को कहना चाहता हूँ अपने कोई दिल की बात, और वो कोसों दूर बैठा है, तो मैं उसको कभी भी नहीं कह सकता था, बल्कि मेरी बात यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में महीनों लग जाते थे, बाज़ औक़ात सालों लग जाते थे। लेकिन आज एक शख्स दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने दिल की बात किसी को भी कहना चाहे तो फ़ौरन कह सकता है, और सेकंड्स से भी पहले उसकी बात मुंतकिल हो जाती है। एक ऐसी सदी के अंदर जब इंसान इस दुनिया से निकल कर चाँद तक पहुँच गया, मरीख़ तक पहुँच गया और उस कायनात को कश्फ़ करने में लगा हुआ है। इस ज़माने के अंदर जब इंसान वसाइल की इंतहा पे पहुँचा हुआ है, वहाँ सबसे बड़ी मुश्किल जो पैदा हुई है, वो ये है कि इंसान इस वसाइल की तरक्की और दुनिया को खोजने के चक्कर में इतना दूर चला गया कि वो अपनी इंसानियत या अपनी खुदी की पहचान भूल गया है। और इसमें जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट हुआ है या नुकसान हुआ है सबसे बड़ा, वो इस इंसान की कैटेगरी के अंदर वो सबसे ज़्यादा नाज़ुक मखलूक के जिसे सबसे ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम देना चाहिए था, और जिसका एक आला व अशरफ मकाम इंस फ़लसफ़ा इंसानियत के अंदर रखी गई है, और ख़ुद तमाम अदयान में और उस कायनात के बनाने वाले ने रखी है, उसके साथ हुआ है। जब इंसान अपनी हकीकत नहीं पहचानता तो क्या होता है? सबसे बेसिक काम यहाँ पर समझना ज़रूरी है। आप तवज्जो फ़रमाएँ कि अगर हम अपने किसी छोटे बच्चे को, जिसको कद्र कीमत किसी चीज़ की नहीं पता, ठीक है? और उसको अगर हम हीरा दे दें, खाना मसमा म्यूट कर दें काइंडली। सबसे पहले म्यूट कर दें ताकि दर्द ना रह सके। ओ अगर आप किसी छोटे बच्चे को हीरा दे दें, तो क्या होगा उसके हीरे के साथ? हीरा दुनिया का सबसे कीमती तरीन हीरा, कि जिसकी वर्थ ना हो, सबसे कीमत हो, सबसे ज़्यादा जिसकी कीमत हो। आप उसको छोटे बच्चे को दे दें जिसको सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है या अभी चीज़ों की पहचान नहीं है, तो वो उस हीरे के साथ क्या करेगा? वो उस हीरे के लिए आज़ादी चाहेगा। उसके लिए हीरे के लिए उसके लिए आज़ादी क्या है? कि उसको इस चीज़ की इजाज़त दी जाए कि वो इस हीरे को उठाए, दीवार में मारे, मुँह में लगाए, जहाँ रखा जाए। उसके लिए इस हीरे की आज़ादी ये है, उस बच्चे के लिए। अच्छा, खूब कैद दर कैद करके उसको रखेंगे। क्यों कैद दर कैद करके रखेंगे? क्योंकि आप शऊर के उस लेवल पर चले गई हैं कि अब आपको मालूम है कि ये हीरा सबसे ज़्यादा क्या है? कीमती है, और इससे मेरी तकदीर और मेरी दुनिया बदल सकती है। ठीक है? लेकिन अगर यही हीरा आप उस बेशऊर बच्चे को दें जिसको भी शऊर नहीं है, तो वो इस हीरे के साथ क्या करेगा? अगर आप उस बच्चे को रोकें कि इस हीरे को ना उठाओ, मुँह में ना डालो, तो वो क्या कहेगा, ये देखो मेरे पे पाबंदी लगा रहा है, और रोना शुरू कर देगा। वो क्या करेगा? रोना शुरू कर देगा। उसको के लिए क्या चाहिए? उसको आज़ादी चाहिए कि इस हीरे को मारे। क्यों? शऊर नहीं है, और वो क्या करेगा अगर आप उस बच्चे को दे देंगे, तो उस हीरे को उठाएगा और दीवार पे मारेगा, ज़मीन पे मारेगा, पटकेगा, और वो हीरा आखिर में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बेशऊर इंसान जब शऊर का लेवल नहीं होता, तो दुनिया की कीमती तरीन चीज़ भी उसके लिए बेमाना हो जाती है, और वो उससे वही करना चाहता है जो उसकी समझ में आता है। लेकिन जब इंसान बाशऊर हो जाता है, तो फिर उसको इस कीमत का, हीरे की कीमत का अंदाज़ा होता है, और उसको सँभाल के रखता है। हर किसी की नज़र पड़ने नहीं देता, हर किसी के हाथ लगने नहीं देता, बल्कि कोशिश करता है कि किसी को पता भी ना लगे कि मेरे पास ये हीरा है, क्योंकि ये कीमती है, और जिसकी नज़र पड़ेगी वो इसकी तरफ राग़िब होगा। हीरे में ऐसी रग़बत है, हर शख़्स की तरफ राग़िब होगा। चोरी करना चाहेगा, और इसके पीछे बाज़ों का लड़ाई झगड़ा भी करना चाहेगा, हो सकता है दुश्मनियाँ हो जाएँ। तो आप चाहते हैं कि गैर की नज़र ना पड़े इस हीरे के ऊपर, संभाल के रखते हैं। इसी तरह शरीयत में ख़वातीन को मक़ाम दिया गया इस हीरे से बढ़कर। इसको कहा गया कि पर्दा करें, इसको कहा गया कि घर के अंदर बैठें, इसको कहा गया कि नामहरम के आगे ना जाएँ, यानी पाबंदियाँ,
दरवाजे। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत है। अगर खातून बाशऊर हो जाए तो उसको अपनी इस कीमत का खुद अंदाजा हो जाता है, लेकिन अगर बाशऊर ना हो तो फिर वो आज़ादी चाहती है कि कोई भी इसको आके देख सके, कोई भी इसके ऊपर आकर हाथ लगा सके, किसी भी दीवार पे इसको मारा जा सके। ठीक है? और आज की ख़वातीन ये आज़ादी चाहती हैं, और ये सकाफ़त मगरिब से हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुई है, और आज औरत को जो मकाम मिलना चाहिए था, अब वो मकाम नहीं मिलता। वो एहतराम का जो दर्जा रखा गया था मगरिब दीन इलाही के अंदर, तमाम अदियान के अंदर, वो आज नहीं है। आप तवज्जो करेंगे 9/11 से पहले यूरोप के अंदर बहुत बड़ा रुझान था औरतों का दीन इस्लाम कबूल करने की तरफ, जबकि उसके बरअक्स मगरिब हमारे मशरिक के अंदर बरसगीर में और दूसरे इलाकों में ये कोशिश की जा रही थी कि औरत मगरिब की औरतों की तरह बने, हमें आज़ादी हासिल हो, हमें नौकरी की इजाज़त दी जाए, हमें इन चीज़ों की आज़ादी दी जाए, ब्राउन माइंडेड के माइंड उसमें। जबकि उसी दौर के अंदर मगरिब के अंदर ये तहरीक चल रही थी कि औरतें मुसलमान हो रही थी बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह क्या थी कि मगरिब के अंदर औरतों का वो मकाम नहीं है। अगर मर्द खा रहा है तो कहता तुम भी ये बनाओ, वो कमा रहा है तो औरत ने भी साथ साथ ही कमाना है। अगर औरत ने उतना नहीं कमाया तो फारिग हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, दूर अलग अलग हो जाते हैं। हर गिर के कोने में औरत को कहते हैं साथ साथ काम करो। अच्छा, बाहर जाना है, मर्द ने एक 10 किलो उठाया, औरत से कहते हैं तुम भी उठाओ, क्योंकि उनके लिए सब बराबर है। और वो दीन इस्लाम की तरफ जब देखते थे कि यहाँ औरत को इतना एहतराम है कि भाई शौहर ने जो है वो कमाना शौहर ने है, बीवी से नहीं कमाने में नहीं लगा सकता बीवी को, उसका एहतराम रखना है। अब वो कुछ भी करे मगरिब में औरत, तो कहते थे आप जो है ना वो फहाशी के अड्डे में जो कहीं भी जाओ, आपने पैसा कमाना है, बराबर रखना है, वरना खत्म, ताल्लुकात खत्म। क्योंकि शरीयत में क्या था कि औरत को मकाम एक दिया हुआ है, इज्जत दिया हुआ है कि वो वजन नहीं उठाएगी, और बाहर जाके जो है ना इजाफी उसको नहीं, जब तक मर्द जिंदा है मर्द के जिम्मे सारे काम लगाए हैं, और औरत को सिर्फ प्रोटोकॉल है। तो वो घर के अंदर बैठी है, और मर्द की जिम्मेदारी है कि वो बाहर जितने अफरा तफरी है, जो मसाइल होते हैं, जो धूप काटनी है, जो लोगों से भीड़ होनी है, सब मर्द करे। ठीक है? और औरत को बहन है तो भी इज्जत, बीवी है तो इज्जत, बेटी है तो इज्जत, माँ है तो इज्जत। हर जगह इसको प्रोटोकॉल दिया गया था, एहतराम दिया गया था। ज़ाहिर है उस एहतराम का फिर कीमत होती है, उस एहतराम का ये था जिस तरह आप हीरे को कीमत देते हो उसको संभाल के रखते हैं। इस औरत के लिए था कि ये जिस जिस जगह इसको इजाजत है उसी जगहों से, बाउंड्री से बाहर ना निकले। ठीक है? और मगरिब में ये रुझान इसीलिए पाया जाता था। वो थक चुकी थी औरतें उन मर्दों के साथ बैठकर कि जिनको जरा बराबर अपनी बीवियों से हमदर्दी वो नहीं थी। वो कहते थे तुम जाओ ये काम करो सारा, नहीं तो खत्म मामला। अक्सरियत इस तरह चल रहा था। और मशरिक में उसके बरक्स, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज की तरफ जाता है जो इसको मालूम नहीं होता या इसको हासिल नहीं होता। अब जनाब, अगर हम अदियान इलाही में जाएं और इस्लाम से पहले भी अदियान में औरतों का मकाम देखें और औरतों का किरदार देखें, बुनियाद देखें, तवज्जो करें कि इब्तिदाए इंसानी से इंसानियत की तकमील के अंदर औरतों का एक खास मकाम रखा गया है, और एक खास मकाम है। पहली शरीयत जो बाकायदा इस कायनात में उतरी, बाकायदा शरीयत से, वो शरीयत इब्राहिमी थी जो हजरत इब्राहिम के ऊपर उतरी। लेकिन आप तवज्जो करें, अगर हम हजरत इब्राहिम की जिंदगी में जाएं तो हजरत इब्राहिम की जिंदगी में सबसे बड़ा नमूना अमल उनकी जोजा थी। और आज तक कायनात का जो भी शख्स हकीकी रब को मानेगा और अदियान दीन इलाही के ऊपर आएगा, उसको जरूरी है कि वो नक्श कदम हाजरा के ऊपर चले, जो हाजरा ने नक्श कदम उठाए उसके ऊपर। यानी आज तक, पहली शरीयत से लेकर आज तक, हर मर्द हो या औरत, उसके लिए लाजिम है कि वो अगर बंदगी खुदा करना चाहता है और जिंदगी में इस्तात है तो वो एक दफा नक्श कदम हाजरा के ऊपर चल कर बताए। इस कदर मकाम है। ठीक है? वैसे एक मकाम अपनी जगह की औरत को, माँ जब माँ है तो उसके पाँव तले जन्नत रखी गई है। उस हजरत इब्राहिम के वाक्य के अंदर जब कुर्रतुल ऐन हजरत इब्राहिम का आया हजरत इस्माइल की शक्ल में, तो अल्लाह ने जो इम्तिहान लिया हजरत इब्राहिम का, वो अपनी जोजा के जरिए लिया कि आया तुम्हारा दीन मजबूत है या नहीं है। और हजरत इब्राहिम को ऐसी जोजा का मिलना कि जो हजरत इब्राहिम को ये कहे कि मैं रब की खातिर यहाँ रह सकती हूँ, ये हजरत इब्राहिम के ईमान की मजबूती की जमानत थी। अगर यहाँ पर हजरत हाजरा का ईमान जरा सा कमजोर होता और वो ना मानती, तो हजरत इब्राहिम कभी भी अपने नबुवत के उन इम्तिहानात की तकमील ना कर सकते अकेले। यानी सहरा में, तपते नखले सहरा के अंदर, जहां पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, वहां पर हजरत इब्राहिम ने अपनी जोजा और अपने बेटे को छोड़ना है, शीरखार बेटे को, अल्लाह के भरोसे पर। बेशक इब्राहिम का ईमान अल्लाह पर मजबूत हो,
अगर हाजरा का ईमान मजबूत ना होता तो कभी भी इब्राहिम इस इम्तिहान को ना पार कर पाते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगर ये इम्तिहान पास किया और अपनी बीवी को वहां रखने के ऊपर कामयाब हुए तो सिर्फ इस वजह से कि जोजा का ईमान हजरत इब्राहिम के जितना बुलंद वहां पर था, कि जिसने ये देखते हुए कि यहाँ पानी नहीं है, कुछ नहीं है, शोहर भी जा रहे, तनो तनहा, हो सकता है कोई वैशी जानवर हमला कर दे, हो सकता है पानी ना मिलने से मर जाए इंसान, ठीक है, तो मेरे बच्चे का क्या बनेगा। इंसान से ज्यादा कॉन्शियस होती है औरत अपने बच्चे के मुतालिक। इन तमाम के बावजूद हाजरा अलैहिस्सलाम का इतना ईमान पुख्ता है कि अगर मेरे रब ने मेरे शोहर को, जो नबी खुदा है, उसको ये हुक्म दिया है तो यकीनन मेरा रब मेरे बारे में बेहतर सोचता होगा। और ये हाजरा का ईमान बाइस बना कि हजरत इब्राहिम अपने इम्तिहानात के अंदर कामयाब होने हुए। ये हाजरा का इम्तिहान बाइस बना कि इस्माइल जैसा बेटा नबी बना। ये हाजरा का ईमान बाइस बना कि कायनात में चलने आने वाली तमाम मखलूक़ात के लिए ये नमूने अमल करार दिया गया है कि तनो तनहा अगर किसी शहर तबते सहरा के अंदर भी हो और कुछ भी मैसर नहीं आ रहा, अल्लाह पर यकीन है तो अल्लाह तुम्हें वहां पर भी जमजम अता कर सकता है। अगर हाजरा का ईमान ना होता तो पहली शरीयत के बानी हजरत इब्राहिम ने नबूवत के इम्तिहानात में कभी भी कामयाब ना हो सकते। ठीक है, ना सिर्फ ये कि मुस्बत किरदार है यहाँ पर, और अल्लाह ने उस हाजरा के ईमान को, आप तवज्जो करें, हजरत हाजरा का ईमान के या मूनिस या अनीस का जुमला हजरत हजरत हाजरा ने इस्तेमाल किया। वहां पर मायूस होकर नहीं बैठी कि अब क्या बनेगा मेरा, मैं मर जाऊंगी, मैं क्या बनेगा। अल्लाह पर ईमान का दर्जा ये है कि शीरखार बच्चे को रख कर उस सहरा के अंदर पहाड़ के दौड़ लगा रही है। ये दौड़ लगाना इस पहाड़ से उस पहाड़ तक 7 मरतबा किस चीज की अलामत है कि यकीनन मेरे परवरदिगार ने कहीं ना कहीं मेरे लिए जिंदगी का सबब रखा होगा, मेरे और मेरे बेटे के लिए। मेरा काम उसको ढूंढना है, मेरा काम हाथ पर हाथ धर कर बैठना नहीं है, मेरा काम रब से मायूस होना नहीं है। यकीनन मेरे रब ने कहीं ना कहीं रखा होगा, अगर रब ने, और उस कोशिश के तहत दौड़ना, आखिरी वक्त में जब कुछ नजर ना आ रहा तब भी मायूस ना होना। ये हजरत हाजरा का ईमान है। यहाँ तो मर्द नहीं कर पाते इस इम्तिहान को पास, लेकिन हजरत हाजरा ने ये इम्तिहान पास किया। और जब हाजरा का ये इम्तिहान देखा तो अल्लाह ने इस्माइल के नक्श कदम से इस्माइल के पाँव को रगड़ने से ऐसा जमजम निकाला कि जिसमें आज तक कायनात के लिए शफा है। ये हजरत इस्माइल का कमाल नहीं था बल्कि हाजरा के ईमान का कमाल था। ठीक है, और आज तक शरीयत ने उसको महफूज रखा है। ये नक्श कदम महफूज रखना और हजरत हाजरा का किस्सा बयान करना, ये इस्लाम अजमत दे रहा है उस खातून को तमाम मर्दों के ऊपर जाकर। ठीक है, और इस्लाम औरतों के लिए एक नमूने अमल दे रहा है कि देखो तुम्हारा किरदार, तुम्हारी गुफ्तार और तुम्हारी जिंदगी हाजरा की जिंदगी जैसी होनी चाहिए कि जो अपने मर्द को, अगर वो राह खुदा के अंदर है तो मायूस ना करे, उसका सहारा बने, और तन तनहा शीरखार बच्चे के होते हुए भी कभी अपने रब से मायूस ना हो। अगर इस तरह हो जाओ, तुम उस किरदार में आ जाओ, तो मैं तुम्हें हर जमाने के आने वाले मर्दों तक के लिए तुम्हारे नक्श कदम नमूने अमल बना दूंगा। ठीक है, ये एक मुस्बत किरदार है। मनफी किरदार भी औरतों का ही इतना है, मनफी किरदार भी कम कहीं पर नहीं है, और वो भरा पड़ा है औरतों का मनफी किरदार, कि जहां औरतें बायस बनी कि जिन्होंने मर्दों को गलत कामों की तरफ किया, या नबी खुदा का साथ नहीं दिया, या औलाद को गलत तरबियत की औलाद की। नूह की जोजा उसकी बरजस्ता क्या है, मिसाल है। लेकिन हम क्योंकि अजमत और जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो हम इस्लाम से पहले और बाद में तमाम उन किरदारों को डिस्कस करेंगे कि जिनमें औरतों के लिए नमूने अमल मौजूद है। हजरत हाजरा के बाद जो खातून जिसका जिक्र है और बहुत बरजस्ता जिक्र है, वो है हजरत आसिया, कि जो फिरौन के दरबार में बैठते हुए भी अल्लाह के दिन की पैरों हैं। और इसको अल्लाह ने ये तौफीक हासिल की कि नबी खुदा अगर किसी की वजह से उसकी जिंदगी बची, हजरत मूसा के जिन्होंने मूसा को परवान चढ़ाया और दीन इलाही कायम किया, जो शरीयत है, अगली शरीयत, उस शरीयत के बचाने में, उस शरीयत के वारिस को बचाना, उस शरीयत की के बानी की परवरिश करना, जिसके हाथों से करार पाई, वो हजरत आसिया है। ठीक है,
अगर ईमान मजबूत हो और औरत किसी काफिर के और दुश्मन खुदा के घर में भी है, तो अल्लाह उसको ये तौफीक देगा कि उसके हाथों से पलने वाला बच्चा नबी खुदा हो। अल्लाह नबी खुदा को भी उसके दर का मोहताज करेगा और उसके घर से परवान चढ़ाएगा और वहां पर उसके ईमान को महफूज करेगा। ठीक है, तो ये वहां पर डिस्कस है कि हजरत आसिया के क्या किरदार है। और अगर हम हजरत आसिया के किरदार से आगे निकलें और अगले किरदार के ऊपर आए, तो वो किरदार जो है वो सबसे ज्यादा बरजस्ता किरदार, पाकीज़ा तरीन किरदार, वो तमाम मर्द दीनदारों के ऊपर जिसको फोकियत अल्लाह ने दी और उस जमाने के तमाम अदियान जितने थे उसके ऊपर जिस खातून को फोकियत दी और नाम निहाद जितने मुल्ला थे उनको उसके आगे झुकाया, उस खातून का तारीखी किरदार का नाम है हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा। हजरत मरियम की पाकिजगी और पाक दामनी इस चीज का बाइस बनी कि अल्लाह ने नबी खुदा इन्हें अता फरमाया और इनकी पाकिजगी की कसम परवरदिगार ने खाई। इसकी इनकी पाकिजगी के किरदार को परवरदिगार ने तमाम दुनिया के लिए राह हिदायत जिस किताब में है कुरान, उसके अंदर जिक्र किया इनकी तहारत का और इस कदर इस खातून का बरजस्ता मकाम जिक्र किया कि नबी खुदा कि जो खुद नबी खुदा है, मर्द है और मर्द को औरत और फजीलत हासिल है, ये मुतासिर होकर उसके ईमान की तकमील का जरिया ये खातून बनती है। और वो कौन है? हजरत जकरिया। अगर हजरत जकरिया का ईमान अल्लाह के ऊपर बढ़ा और अल्लाह से दुआ की, तो उसकी तनहा जो वजह थी वो हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का ईमान था। और तवज्जो करें, कुरान में ये जिक्र किया कि हजरत जकरिया औलाद के लिए दुआ जरूर मांग रहे थे, लेकिन उन्हें लगता था कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं बूढ़ा हूं, ये मुमकिन नहीं है, मेरी बीवी मान जाइए, वो सब। लेकिन मरियम का ईमान और मरियम की गुफ्तारिश इसका बाइस बनी कि हजरत जकरिया ने आखिरी मरतबा जो दुआ मांगी वो यकीन के साथ मांगी। और वह कब? कि कुरान ने इस वाक़े का कुछ यूं जिक्र किया कि जब भी जकरिया मेहराब में आते, मरियम को सजदे में पाते। एक दिन जब जकरिया आए तो देखा कि हजरत जकरिया कफील थे हजरत मरियम के। ठीक है, और हजरत मरियम को कोई और कुछ नहीं ला सकता था सिवाय हजरत जकरिया के अलावा। और हजरत जकरिया एक दिन खाना नहीं लेकर आए थे, लेकिन जब वो देखा तो वहां फल आए हुए थे। जब हजरत जकरिया ने पूछा कि ये कहाँ से आए, तो हजरत मरियम का जो जवाब कुरान ने जिक्र किया वो ये फरमाया कि अल्लाह जिससे देना चाहता है बेहिसाब दे देता है। इन अल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब। अल्लाह जिसे देना चाहता है दे देता है और जो चाहता है वो करता है। ये गुफ्तगू हजरत मरियम की हजरत जकरिया ने जैसे सुनी, तो हजरत जकरिया का ईमान अपने इंतहा पे पहुंचा कि अगर ये खाना अल्लाह जन्नत से नाजिल कर सकता है इस खातून के ईमान पर, इस बच्ची के ईमान पर, तो क्या मुझे बच्चा देना इस बुढ़ापे में नामुमकिन है? अब हजरत जकरिया ने जो दुआ मांगी वो ईमान कामिल के साथ मांगी। तो किसकी वजह से? हजरत मरियम की वजह से। आगे भी वाकया बड़ा खूबसूरत है कि उस जोश में दुआ जरूर मांगी, बाद में जब अल्लाह ने वादा दिया तो भी यकीन नहीं आया। अल्लाह ने वादा दिया हम तुम्हें बेटा देंगे, तो कहा कैसे देगा, मैं तो बूढ़ा हूं। लेकिन अल्लाह ने इस दर्जे तक पहुंचाने के लिए जरिया बनाया हजरत मरियम को। और हजरत मरियम मशहूर थी अपने उस जमाने में कि लोग दूर दूर से अपनी शफाअत कराने के लिए, अपनी बीमारी से शफायाबी के लिए हजरत मरियम के पास आते थे, दुआओं के लिए हजरत मरियम के पास आते थे। जब मर्द हो, औरत, बच्चे हो, जो ये एक औरत का मकाम है, अल्लाह ने जिक्र किया कुरान में, ताकि हर नस्ल की औरतें ये जान सकें कि अगर वो अपने आप को किरदार इलाही के मुताबिक ढालें, तो अल्लाह उन्हें भी ये मकाम मरियम दे सकता है, अल्लाह उन्हें भी मकाम हाजरा दे सकता है, अल्लाह उन्हें भी मकाम आसिया दे सकता है। हर जमाने की खातून को बशर्त है कि वो अल्लाह के कवानीन पर उस तरीके से अमल करें, बशर्त है कि वो अपने ईमान को अल्लाह के लिए की खातिर इतना महफूज रखें। अब ये गुज़िश्ता अदियान की है, लेकिन आया दीन इस्लाम में उससे भी ज्यादा बरजस्ता मिसाल है। ये है दीन की इब्तिदा के अंदर, दीन की बुनियाद के अंदर मकाम। अब हम आगे जिक्र करेंगे दीन की बका के अंदर किन का किरदार है, और इंशाल्लाह वो अगले दर्स में हम जिक्र करेंगे कि दीन की बका जो हुई है उनमें खवातीन का, किन खवातीन का किरदार है, किन खवातीन ने दीन की बका में दिया और कुरान ने उनको किस तरीके से नमूने अमल बयान किया है कि एक खातून रहमतुल्लिल आलमीन के लिए कुर्रतुल ऐन बने।
एक खातून बायस बने कि जिसको परवरदिगार रहमतुल आलमीन कहे और परवरदिगार कहे कि इसका गम मेरा गम, इसकी खुशी मेरी खुशी है। 1 साल तक खातमुन नबी जिसके लिए रोए। ठीक है, मामूली मकाम नहीं है। हम समझते हैं शायद मर्दों को ही अल्लाह ने मकाम दिया, मर्दों को ही कुरान में सब कुछ बयान किया। अल्लाह ने असल मकाम मर्द को भी जिसके आगे पाबंद किया वो औरत है। बशर्ते कि औरत अपने मकाम हाजिरा को पाए जो आपको बयान किया, बशर्ते कि औरत अपने मकाम मरियम तक जाए, बशर्ते कि औरत अपने मकाम आसिया पाने की कोशिश करे। अगर ये कोशिश करेगा करेगी औरत तो अल्लाह इसको वो मकाम अता करेगा। इसके जरिए नबी खुदा के दीन को बचाएगा, इसके जरिए नबी खुदा की परवरिश करवाएगा, इसके जरिए लोगों को शिफायाबी देगा, इसके जरिए अपने दीन को तकमील देगा, इसके गम को अपना गम करार देगा, इसकी खुशी को अपनी खुशी करार देगा औरत की, बशर्ते कि औरत अपने ईमान में उस जगह पर पहुंचे, बशर्ते कि औरत अपने नमूने अमल वो चीजें बनाए। लेकिन आज के जमाने की औरत उस छोटी बच्ची की तरह है, या उस छोटे बच्चे की तरह है जिसको दुनिया का कीमती तरीन हीरा दे दे तो उसके लिए आजादी ये है कि उस हीरे को तोड़ने और दीवार पर मारने की इजाजत दी जाए। और आज के जमाने की औरतें यही चाहती हैं कि हमें आजादी दी जाए कि किसी कोई मर्द हमें देखना चाहे देख सके, कोई हमें ताड़ना चाहे ताड़ सके, हम जो माशरे में जा सकें। क्योंकि इस औरत को शऊर नहीं है। अगर ये औरत शऊरमंद हो जाए और मकाम हाजरा, मकाम आसिया, मकाम मरियम देखे और खुद उस तक पहुंचने की कोशिश करे तो यकीनन इस जमाने के अंदर भी इब्राहिमी दीन जिंदा हो सकता है, इस जमाने के अंदर भी मूसवी ईमान आ सकता है, इस जमाने के अंदर भी ईसा रूहुल्लाह जैसे फर्जंद पैदा हो सकते हैं, बशर्ते कि खातून बाशऊर हो, औरत बाशऊर हो और अपने मकाम व मंजिलत से आशना हो। क्योंकि जब हम मकाम और मंजिलत से आशना नहीं होते तो हम हीरे की भी कीमत नहीं जान सकते। हम अपनी कीमत तब जानेंगे जब हम अपने आप से आगाह होंगे। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अपनी खुद ही तलाश कर, अपना आप पैदा कर, अपना आप तलाश कर। और कुरान ने भी यही फरमाया कि जब तुम रब को भूल जाते हो तो अपने आप को भूल जाते हो, जब अल्लाह के अहकामात भूल जाएंगे तो अपने आप को भूल जाएंगे। और अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि जिसने अपने आप को पहचाना, मन अरफ नफ्सहू फ़क़द अरफ रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो अगर अपने रब को पहचानना चाहते हैं तो अपने आप को पहचानना पड़ेगा। जब अपनी कीमत और अपनी हकीकत का इदराक हो गए खातून को, ये खातून मुआशरे में इब्राहिम जैसे नबी के ईमान की तकमील का बायस बनेगी। ये औरत अपने ज़माने में मूसा जैसे नबी की परवरिश और उसकी ज़िंदगी की ज़मानत बनेगी। और ये औरत अपने ज़माने में ईसा जैसे फर्जंद पैदा करने की ज़मानत बनेगी और दुनिया में तब्दीली आएगी। जब तक एक औरत तब्दील नहीं होती, एक औरत और एक खातून अपना किरदार और मकाम नहीं जानती, उस वक़्त तक कायनात में इब्राहिम जैसा नबी, मूसा जैसा नबी या ईसा जैसा नबी आना मुमकिन नहीं है। महवर और मरकज़ खातून है, बशर्ते कि खातून अपने मकाम को जाने। इंशाअल्लाह ये बुनियाद थी। अगर बुनियादें खराब बन के खराब हो जाएं तो बाद में बका के कौन सी औरतें करती हैं वो भी इंशाल्लाह हम अगले दर्स में जिक्र करेंगे, क्योंकि टाइम काफी हो गया है और आप लोग भी उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे दर्स और थक भी